मित्रों, 16 दिसंबर 2012 की वो दिल्ली में हुई निर्भया कांड तो याद होगा ना। वही जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। उस रात एक चलती बस में युवती के साथ गैंगरेप की जो वो विभत्स घटना घटी, उसने समाज की नींव हिलाकर रख दी थी। इसके बाद कानून में कड़े बदलाव किए गए ताकि ऐसे घटनाओं को रोका जा सके और दोषियों को कटघरे में सजा दी जाए। निर्भया कांड के बाद कानून में बड़े सुधार हुए। रेप की नई परिभाषा गढ़ी गई, जुवेनाइल कानून में बदलाव भी किए गए और रेप के मामलों में मौत की सजा का प्रावधान किया गया। लेकिन इन सुधारों के बावजूद आंकड़े भयावह हैं। आज हम बात करेंगे कि कैसे 2012 के बाद रेप और महिलाओं के खिलाफ अपराधों में बढ़ोतरी हुई है। 2012 में जहां औसतन 25,000 रेप के मामले दर्ज होते थे, वही 2022 में यह संख्या बढ़कर 31,000 से अधिक हो गई है। चलिए दिखा दे आपको आंकड़े। अब आप ये देखिए क्या कहते हैं आंकड़े। अब आपको दिखाते हैं कि क्या कहते हैं आंकड़े। अब आप देखिए 2009 में 21,397 रेप के मामले थे। 2010 की बात करें तो 22,172, 11 की बात करें तो 24,206, 12 में 24,923, 2013 में 33,707, 14 में 36,735, 15 में 34,065। उसके बाद फिर ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। अब हम देखेंगे कि 2017 आते आते ये आंकड़ा और बढ़ गया, 32,000 का हो गया। फिर हम जब 2021 पे आते हैं तो 31,677 होता है और 2022 में जब आते हैं तो 31,516 हो जाता है। तो ये वो आंकड़े हैं। हम देख सकते हैं कि कैसे आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है। ये आंकड़े हमें यह बताने के लिए काफी है कि हमारे देश में रेप की घटनाओं की संख्या कितनी चिंताजनक है। जब हम राज्यों की बात करते हैं तो कुछ राज्य ऐसे हैं जो इन गंभीर अपराधों में अव्वल है। चलिए अब आपको दिखाते हैं किस राज्य में होता है सबसे अधिक रेप। अब आप देखिए, अब आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए देखिए कि कैसे किस राज्य में सबसे ज्यादा रेप होते हैं। अब आप पहला देखेंगे कि सबसे ज्यादा है राजस्थान। ठीक है, आप देखेंगे 5,399। उसके बाद उत्तर प्रदेश है दूसरा सबसे देश का सबसे बड़ा प्रदेश, जिसमें 3,690। फिर उसके बाद महाराष्ट्र में 2,904, हरियाणा में 1,787, उड़ीसा में 1,464, झारखंड में लगभग 1,300, छत्तीसगढ़ में 1,246, दिल्ली में 1,212 और असम में 1,113। तो ये वो राज्यों के हिसाब से आप देख सकते हैं कि कैसे किस राज्य में सबसे ज्यादा है और किस राज्य में सबसे कम। अब राजस्थान में सबसे ज्यादा 5,399 रेप केस दर्ज हुए, जबकि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में 3,690 और 3,030 मामले के साथ दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। दिल्ली, जो अक्सर इस तरह की घटनाओं के लिए आलोचना का शिकार होती है, 1,212 मामलों के साथ वह 9वें नंबर पर। हमारे समाज में एक गंभीर और चौंकाने वाली सच्चाई यह भी है कि रेप के आरोपी अक्सर जाना पहचाना होता है। अब एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार 2022 में कुल 31,516 रेप मामले दर्ज किए गए। इनमें से 2,324 मामले में आरोपी परिवार का सदस्य था, 14,582 मामलों में लिव इन पार्टनर या दोस्त और 13,550 मामलों में पारिवारिक दोस्त या पड़ोसी को भी दोषी पाया गया। निर्भया कांड के बाद कानून में किए गए सख्त बदलाव के बावजूद रेप और महिलाओं के खिलाफ अपराधों में वृद्धि हुई। 2012 से लेकर अब तक ये आंकड़े चिंताजनक हैं और हमें ये समझने की जरूरत है कि आखिर क्यों ये सुधार प्रभावी नहीं हो पा रहे। क्या कानून की सख्ती के बावजूद ये स्थिति नहीं सुधर पा रही है? क्यों बढ़े जा रहे हैं आंकड़े और इसका क्या समाधान हो सकता है? आज हमने बंगाल में सामने आए 3 अत्यंत गंभीर मामलों पर चर्चा की, जिन्होंने हमारे समाज को हिलाकर रख दिया है। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हो रहे दरिंदगी की ये घटनाएं केवल समाज के लिए नहीं, बल्कि कानून और व्यवस्था के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। इन घटनाओं के बाद लोगों का गुस्सा और आक्रोश स्पष्ट हो गया है और यह समय की मांग है कि ठोस कदम उठाए जाए ताकि ऐसी घटनाएं दोहराई ना जा सके। क्या हमारे समाज को इन अपराधियों की रोकथाम के लिए कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान करना चाहिए या फिर हमें और गहरे सुधारों की जरूरत है? हमारी कोशिश हमेशा यही रहेगी कि सच्चाई के सामने लाया जाए और हर पीड़ित को न्याय मिले। हमें उम्मीद है
कि आपके समर्थन से हम इस मुद्दे पर और आवाज उठा सके और समाज में बदलाव ला सके।